आज हम यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.5 स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन a force be resolved into its perpendicular components ये 9 लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व होते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व करना है कि फोर्स या वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने डिवाइड करना है। हमने ये बताना है कि इसको फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ऑफ वेक्टर की डिफिनीशन लिखनी है। आंसर मैं करने लगा हूं। आंसर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजोल्व करने का मतलब ये होता है एक फोर्स है हमारे पास, दिस इज फोर्स एफ को हमने इसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, वो कंपोनेंट 90 के एंगल बनाता हो तो इसको इसके कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड नहीं करना है, इसको हमने साइंसी बुनियादों पर इसको वेक्टर की मदद से हमने इसको डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस हिसाब से हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डिफिनीशन लिखेंगे। splitting up of a force into two mutually perpendicular components। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है वो कंपोनेंट जो आपस में, सपोज ये कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा, इन दोनों कंपोनेंट के दरमियान 90 का एंगल बनना चाहिए। 90 का एंगल बना रहा हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल बना रहा हो, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डिफिनीशन हो गई। अब हम लिखेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डिफिनीशन हमने लिखनी है। The components of a force are a vector which are perpendicular to each other। देखिए ये कंपोनेंट्स है, एक एक्स स्केलॉन एक वाई एक्स स्केलॉन, ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। तो उस सूरत में इन कंपोनेंट को हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डिफिनीशन भी हो गई और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डिफिनीशन भी हो गई। देखिए ये आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो सबसे पहले आपने इन दोनों की डिफिनीशन लिखनी है। अगर आप इनकी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर कटेगा, तो इसलिए आपने इस चीज़ को अभी से याद रखनी है। तो अब हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे।
एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन, यूँ हम कह सकते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये ओरिजिन ओ है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फुल फॉर्म है हमारे पास यूँ है, ऐसे एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स में हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता पॉजिटिव कंपोनेंट से पड़ता है, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव कंपोनेंट को हमने पॉजिटिव एक्सिस को हमने शो किया है। अब इस वेक्टर को हमने इसके ओरिजिन पर रखना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे हमने रखना है। इसको ओ कहा, ओ ए बी, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको बी कह दें। अब देखिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक चीज़ को, फिगर को कंप्लीट करना हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना अलाउ है। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल की शेप को कंप्लीट करने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप परपेंडिकुलर यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास ए बी सी आप लिखें तो दो ट्रायंगल आ गई है हमारे पास, एक हमारे पास ओ ए सी, एक ओ ए बी। आपकी मर्जी है एक ट्रायंगल लेना है, तो मेरे लिए आसानी हो रही है ओ ए बी, ये ट्रायंगल हमने लेना है। इससे पहले हम इसको वेक्टर बनाएंगे। ये फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड के टेल से मिलाते हैं। अब देखो ये वेक्टर एफ था, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट, एक हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, इसीलिए इन दोनों कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस फोर्स को दो ऐसे कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया, ब्रेक किया, जो दोनों कंपोनेंट आपस में 90 का एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ से हमने लिखना है, थोड़ा सा थ्योरी लिखें ज़रा यहाँ पर। कंसीडर a vector या force F which is represented by line OA। देखिए OA से रिप्रेजेंट किया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स वही लिख देता हूँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ए बी एंड ए सी फ्रॉम पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वी टेक ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ले लें आप, ए सी ओ को भी ले सकते हैं, ए बी सी को भी ले सकते हैं। तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी को लिया। हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अब देखिए ये जो वेक्टर एफ है ओ है, ये एक सिंगल वेक्टर था, एक सिंगल फोर्स थी। इसको हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हमने इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया। तो अब ये जो फोर्स है ये सिंगल फोर्स थी पहले, अब ये रिजल्टेंट फोर्स में तब्दील हो गई है। यहाँ पर हम इसका मतलब इसके कंपोनेंट्स देखो, एक कंपोनेंट्स ये है, दूसरा कंपोनेंट्स ये है। ये दोनों कंपोनेंट्स जो है वो हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड हुआ है। तो ये जो सिंगल वेक्टर अब इन दोनों कंपोनेंट के लिए रिजल्टेंट वेक्टर बन गया है, रिजल्टेंट फोर्स बन गई है। वही हमने यहाँ पे लिखना है। ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए। ओ ए की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू है एफ एक्स प्लस बी ए की वैल्यू है एफ वाई। अब हेडिंग लगा लें एक्स कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर वेक्टर। एक्स कंपोनेंट के लिए हम लेंगे, एक्स कंपोनेंट के लिए हमें एफ एक्स चाहिए।
तो एफ एक्स चाहिए, तो ये हमारे पास थीटा है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड बेस। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे बेस है, तो बेस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज एफ हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड होके एफ एक्स बना है और एफ वाई बना है। तो अगर मैंने एफ एक्स निकालना है यानी कि बेस निकालना है, तो एफ एक्स साइड और हाइपोटेन्यूज साइड को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज डिवाइड होके ये बना है। अगर मैंने एफ वाई को फाइंड करना है, तो मुझे एफ वाई और हाइपोटेन्यूज हमने यूज़ करना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज डिवाइड होके एफ वाई भी बना है। कास थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के जो बेस और हाइपोटेन्यूज इन दोनों साइड के रेशियो को कास थीटा कहते हैं। तो फ्रॉम फिगर कास थीटा, बेस हमारे पास है ओ बी, हाइपोटेन्यूज ओ ए है। कास थीटा ओ बी हमारे पास है एफ एक्स, एरो नहीं डालना है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हमने लिखना है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ओ ए एफ है, एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ कास थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा, इसको इक्वेशन ए लिख दो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स या वेक्टर। वाई कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होगा, तो उसका रेशियो साइन के बराबर होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम फिगर में परपेंडिकुलर है बी ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ओ ए। साइन थीटा बी ए हमारे पास है एफ वाई, ओ ए हमारे पास एफ है। एफ को यहाँ पे लेकर आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, इसको पार्ट बी कहें।